हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अरविंद आर्य आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। हम पढ़ेंगे आज एक नया कॉन्सेप्ट जिसमें हम पढ़ेंगे त्रुटियों के बारे में, एरर्स के बारे में। तो समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है, तो आप इसको बड़े अच्छे से समझें, ध्यान से समझें। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक एरर। सबसे पहले हम इसको एरर को पढ़ने से पहले इसकी डेफिनेशन जानते हैं कि एरर होता क्या है। हिंदी में इसको हम त्रुटि कहते हैं कि त्रुटि क्या है, एरर क्या है या त्रुटि है क्या। तो देखिए, एरर या त्रुटि से आप क्या समझते हैं, हमको ये डिफाइन करना है। हमको एरर के बारे में बताना है कि एरर या त्रुटि जो है वो क्या होती है। तो सबसे पहले देखिए, एरर जो डायमेंशन वाला सेक्शन है उसी का एक पार्ट है। तो एरर को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, ये एक वेरी वेरी सिंपल एग्जाम्पल, क्योंकि आपने ज़्यादा 10th क्लास में कई सारे टॉपिक आपके ड्रॉप कर दिए गए थे, मतलब हटा दिए गए थे, इसलिए मैं थोड़ा सा टफ एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूँ। मैं सिंपलेस्ट एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूँ कि सबसे सिंपल फॉर्म में हम एरर या त्रुटि जो है उसे कैसे समझ सकते हैं, या एरर को कैसे समझ सकते हैं, एरर कैसे कहते हैं या त्रुटि कैसे कहते हैं। तो देखिए, इसको समझने के लिए हमने ये वॉच का एग्जाम्पल लिया सबसे पहले। ठीक है, ये सिंपल सी वॉच ले ली। एक कई सारे एग्जाम्पल से हम आपको इसको बताएंगे। तो एक तो एग्जाम्पल हमारा ये वॉच का हो जाएगा एरर के लिए। और एग्जाम्पल समझने के लिए हमने क्या किया, इसमें कुछ और मतलब अदर पार्ट्स ले लिए हमने। जैसे देखिए, आपका एरर के लिए हमने इसका मेज़रमेंट किया। ये आपका इंस्ट्रूमेंट ले लिया, एक तो ये वाला एक इंस्ट्रूमेंट हो गया। ठीक है, एक और अगर हमको एरर डिटरमाइन करना है तो हमने एक ये वाला इंस्ट्रूमेंट ले लिया। इनसे समझते हैं हम कि एरर होगा क्या या त्रुटि होगी क्या। तो देखिए, एरर के बारे में अगर हम समझें, जैसे ये है आपका, ये वैल्यू बताएगा आपका, ये मेज़रमेंट बताएगा आपका, इसको हम एमीटर कहते हैं। ये भी मेज़रमेंट बताएगा आपका, इसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉपर नहीं दिख रहा है, इसलिए अभी हमने इसको एलिमिनेट कर दिया, इसको हटा दिया। ठीक है, ये नहीं ले रहे हैं हम। अब आप देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं थोड़ा सा, अभी इसको भी बाद में उपयोग करेंगे, यूज़ करेंगे हम। इसको भी हमने हटा दिया। इसी से समझते हैं सबसे पहले हम एरर। बहुत आसान भाषा में अगर मैं कहूँ कि मैं पूछूं आपसे कि आप ये बताइए, ये जो वॉच है आपको, ये जो घड़ी दी गई है, इसमें क्या टाइम हो रहा है। बहुत आसान सा सवाल पूछा है मैंने कि ये जो वॉच आपको दिख रही है इसमें कितना समय हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है। तो देखिए, जनरली अब भी मैं पूछ रहा हूँ तो हो सकता कई बच्चे काफ़ी एग्जैक्ट वैल्यू तक जाएं। ठीक है, जैसे हम कहेंगे तो जनरली इस टाइम को जब हम पढ़ते हैं, अगर कोई हमसे कहे कि कितना टाइम हुआ है, और इस टाइम को अगर हम जनरली पढ़ते हैं तो हम ऐसे कहते हैं 12:10 हो गए, है ना। जनरली ऐसी स्थिति आती है। या हम कह देते हैं कि 12:15 हो गए, थोड़ा सा इधर की तरफ आगे चला जाए। जैसे मैं ये कह दूं, ये वाला पॉइंटर जो है आपका वो थोड़ा सा आगे शिफ्ट होके और इधर पहुंच जाए, इधर। ठीक है, ये पॉइंटर इधर की तरफ शिफ्ट हो जाए थोड़ा सा, तो हम ऐसे कह देते हैं कि ये क्या टाइम हो गया आपका। ये हम ऐसे कह देंगे 12 के आपके कितना टाइम हो गया, तो हम कह देंगे कि 12:15 हो गए। अगर ये पॉइंटर हल्का सा भी इधर की तरफ शिफ्ट हो जाता है तो। ठीक है, तो देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मान पढ़ने में क्या कर रहे हैं, आप त्रुटि कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप, त्रुटि कर रहे हैं। त्रुटि को क्या समझते हैं हम, तो किसी भी भौतिक राशि का वास्तविक मान और प्रेक्षित मान का अंतर त्रुटि कहलाता है। त्रुटि क्या कहलाता है, वास्तविक मान। वास्तविक का मतलब इस घड़ी में कितना मान आया है, और प्रेक्षित का मतलब हमने जो पढ़ा है उसको त्रुटि कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे तो आप या तो इसको ऐसे कह देंगे कि 12:10 और 00 ठीक है, अगर आप ये पढ़ते हो तो आपका एग्जैक्ट मान ये नहीं है। एग्जैक्ट मान क्या है, 12 ठीक है 10 तो ये हो गया, ये 11 हो गया, ये 12 हो गया। अब इसके भी थोड़ा सा आगे जा रहा है, ये देखो ये जा रहा है आगे,
तो एग्जैक्ट तो आप नहीं बता सकते यहाँ पे, तो आप क्या कहोगे यहाँ पे 12:10 ठीक है, 12 मिनट हो गए और 5 सेकेंड या 2 सेकेंड या 00 सेकेंड, चलिए ठीक है, ये लिख दिया मैंने। तो आपने जो पढ़ा मान, तो वो क्या पढ़ा आपने, वो आपने पढ़ा 12:10 था, आपने 12:12, मतलब 2 मिनट की त्रुटि कर दी आपने यहाँ पे। कितने मिनट की त्रुटि कर दी, 2 मिनट की त्रुटि कर दी। तो बेसिकली अगर हम देखें कि एरर क्या होगा, त्रुटि क्या होगी, तो त्रुटि की सबसे बेसिक परिभाषा दें तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि किसी भी भौतिक राशि का वास्तविक मान, किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान, किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान एवं प्रेक्षित मान का अंतर, वास्तविक मान एवं प्रेक्षित मान का अंतर, वास्तविक मान एवं प्रेक्षित मान का अंतर त्रुटि कहलाता है, मान का अंतर त्रुटि कहलाता है। ठीक है, तो आपको क्या बताया, त्रुटि क्या बताई आपको, किसी भौतिक राशि का कौन सा मान, वास्तविक मान, और कौन सा मान, प्रेक्षित मान का अंतर क्या कहलाता, आपका त्रुटि कहलाता है। अब देखो वास्तविक मान एवं प्रेक्षित मान का अंतर आपका त्रुटि कहलाया, तो देखिए इसके कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं हम, कि जैसे आपको इसके अलावा अगर कुछ डिफरेंट आपको चीज़ें पढ़ने में आती हैं, जैसे मैं कहूँ कि आपको यहाँ पे रीडिंग लेनी है, किसमें, वर्नियर कैलिपर्स में रीडिंग लेनी है एक, और एक स्क्रू गेज में रीडिंग लेनी। चलिए पहले वर्नियर कैलिपर्स से समझ लेते हैं। ये आपका वर्नियर कैलिपर्स होता है, इसको हम कहते हैं वर्नियर कैलिपर्स। क्या कहते हैं इसको, वर्नियर कैलिपर्स कहते हैं। देखिए इस वर्नियर कैलिपर्स में एक तो होती है मेन स्केल, ये जो आपको बड़ी सी दिख रही है ये मुख्य स्केल है, ये वाली बड़ी सी स्केल जो दिख रही है वो इसकी कौन सी स्केल है, आपकी मेन स्केल है, आपकी ये मुख्य स्केल है, ये समझ लीजिए। ठीक है, तो ये जो आपको बड़ी सी स्केल दिख रही है ये इसकी कौन सी स्केल है, मुख्य स्केल है। इस तरह से 0 1 2 3। इसके ऊपर एक और स्केल, ये जो वाली स्केल है इसको हम चला सकते हैं, मुख्य स्केल के ऊपर घुमा सकते हैं। इस स्केल को हम कहते हैं वर्नियर स्केल। कौन सी स्केल कहते हैं इसको, वर्नियर स्केल कहते हैं। और ये पूरा उपकरण आपका कहलाता है वर्नियर कैलिपर्स। क्या कहलाता है, वर्नियर कैलिपर्स। अब आप देखेंगे कि जो वर्नियर स्केल है इसमें क्या होगा, ये 0 से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो वर्नियर स्केल बनी हुई है आपकी यहाँ पे, इसमें टोटल ये 10 डिवीज़न है। कितने डिवीज़न है, 10। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये जो वर्नियर स्केल के 10 डिवीज़न हैं वो मुख्य स्केल के 9 डिवीज़न से संपाती होंगे। मुख्य स्केल के कितने डिवीज़न से संपाती होंगे, 9 डिवीज़न से संपाती होंगे। तो बेसिकली आपसे यहाँ पे कहा जाए कि ये मान आपको पढ़ना है, तो देखिए जब भी मान पढ़ने की बारी आती है तो हमने देखो यहाँ पर देखा कितना, ये 2 हो गया, ये कितना हो गया 2, फिर ये हो गया 3। अगर आपसे मान पढ़ने को कहा जाए, आपको दिख रहा होगा ये हो गया आपके पास 2, और 2 के बाद ये कितना हो गया, ये 2 हो गया 2.1, तो हमने यहाँ पे लिखा 2.1। अब देखिए जैसे वो घड़ी में आ रहा था ना बीचों बीच, मैं इधर लिख देता हूँ इसको थोड़ा सा समझें। तो देखिए आपने ऐसे देखा कि इस घड़ी में देखो आपका ये बीचों बीच ये वाला जो पद आ रहा था, ये जो साइन आ रहा था ऐसे इधर की तरफ, तो इसको हम पढ़ नहीं सकते हैं ठीक से। आप कितना भी एग्जैक्ट निकालो लेकिन मान आपका कभी एग्जैक्ट नहीं आएगा मान, क्योंकि कहाँ है ये, ना तो अगर ये यहाँ होता, ये वाला देखो, ये अगर आपका निडल इस पॉइंट पर होती तो हम कहते थे 10 मिनट 11 और 12 मिनट हो गए। फिर आप कहते कि अगर निडल ये यहाँ पे होती तो हम कहते थे 13 मिनट हो गए। अब ना ये 12 पे है ना ये 13 पे है, ना 12वें मिनट पे है ना 13वें मिनट पे। अब क्या पढ़ेंगे, अब हमको क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे तो हमको कुछ मानना पड़ेगा। मानने से मतलब है कि कोई कहेगा ये 12 मिनट और मान लो 3 सेकेंड,
ठीक है, कुछ भी ऐसे मान हमको मानना पड़ेगा। एग्जैक्ट सेकंड वैसे ये वाला होता है, लेकिन ये थोड़ा सा आगे होना चाहिए था इसके हिसाब से, ठीक नहीं लिया गया है ये मान लो ऐसे होता, ठीक है, इस तरह से होता ये, इस तरह से। तो चलो ये थोड़ा सा आगे जाता, हम इसको मान लेते कि ठीक है आगे जा रहा है ये। अब लेकिन ये एग्जैक्ट मान, तो अगर मैं केवल सेकंड्स की बात ना करूं, मैं आपको केवल मिनट की बात कर रहा हूं कि आप केवल मेरे को मिनट में बताओ, तो अगर आप मिनट में देखेंगे ना तो एग्जैक्ट मान नहीं आ रहा मिनट में। लेकिन आप वर्नियर कैलिपर्स को सुग्राही क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये एग्जैक्ट मान बता सकता है। तो सबसे पहले तो आपको ये आना चाहिए कि वर्नियर कैलिपर्स में रीडिंग लेते कैसे हैं, ये वर्नियर कैलिपर्स में रीडिंग लेते कैसे हैं। तो देखो ये आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 1 पॉइंट और आ गया ये, ठीक है, तो आपका ये आ जाएगा 2.1, कितना आ गया 2.1। अब आप देखोगे एक के बाद ये जो है वर्नियर स्केल का जो 0 है वो ना तो 1 पे है ना 2 पे है, उनके बीचों बीच में है। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे कौन से चिन्ह के साथ ये संपाती हो रहा है, ठीक साथ में आ रहा है। देखो ये संपाती से मतलब है, एक और एग्जाम्पल लेके हम आपको बताते हैं, दूसरा एग्जाम्पल। ये थोड़ा सा हो सकता आपको प्रॉपर नहीं दिख रहा हो, धुंधला दिख रहा हो, तो मैं एक और एग्जाम्पल लेके बताता हूँ इसका, ठीक है। देखिए इसका हमने एक और एग्जाम्पल लिया, इस तरह से। पहले हम इसकी रीडिंग पढ़ना सीखते हैं, तब हम किसी भी सुग्राही उपकरण की हम क्या करते हैं, पहले रीडिंग पढ़ना जानते हैं। रीडिंग कैसे पढ़ सकते हैं हम इसकी, या रीडिंग कैसे समझ सकते हैं हम इसकी। तो हमने क्या किया यहाँ पे रीडिंग नोट करी इसकी वर्नियर स्केल की, ठीक है। एक तो ये ले लिया हमने और एक ये ले लिया, ठीक है। इसकी हमको क्या करना है, यहाँ पे रीडिंग चेक करनी है कि इसका मान कितना आ रहा है, इसकी रीडिंग कितनी आ रही है, ठीक है। तो देखें सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, ये जो है इसको समझते हैं हम पहले। ये आपका वर्नियर कैलिपर्स है, यहाँ पे आपको जूम करके दिखा रहे हैं हम। देखो वर्नियर कैलिपर्स में होता क्या है, एक मुख्य स्केल होती है और एक कौन सी होती है, एक तो होती है आपकी मुख्य स्केल और एक होती है वर्नियर स्केल। तो देखो अभी आपने देखा मुख्य स्केल के ऊपर वर्नियर स्केल चलाई जाती है, तो ऊपर वाले जो मान है ना, ये ऊपर ये जो लिख रहा है ये मुख्य स्केल लगी हुई है, ये मुख्य स्केल है। ये वाली जो स्केल चल रही है ना आपकी, सॉरी आपकी ये जो स्केल है ना, ये मुख्य स्केल है ऊपर वाली ये स्केल। और जो नीचे स्केल लगी हुई है ना, ये वर्नियर स्केल है आपकी। ये नीचे वाली स्केल कौन सी स्केल है, ये वर्नियर स्केल है। ये वाली स्केल वर्नियर स्केल है। तो देखो मुख्य स्केल का 0 वर्नियर स्केल से संपाती होना चाहिए, बिल्कुल संपाती है साहब। ये दोनों 0 आपस में एक के ऊपर एक आ रहे हैं, संपाती आ रहे हैं, मतलब हमारी स्केल सही है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। ये वाली बात क्लियर हो गई आपको। तो ये तो बताया मैंने दोनों स्केलों का 0 संपाती होना जब उनको आपस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिलाएंगे, ठीक है। तो ये 0 इनके संपाती हो गए। लेकिन अब रीडिंग कैसे पढ़ेंगे इसमें, पहले वो समझो। रीडिंग कैसे पढ़ेंगे इसमें वो समझो। तो रीडिंग पढ़ने के लिए हमने सबसे पहले ये वाला एग्जाम्पल लिया, चलिए ये वाला एग्जाम्पल लिया, और एग्जाम्पल से भी पढ़ के बता देंगे। ये हो सकता है आपको थोड़ा सा प्रॉपर दिख रहा हो, ठीक है, समझिए इसको। देखिए हमने कोई भी वस्तु नापी, मान लो ये इससे कोई भी वस्तु नापी, ये 0, 10, 20, 30, 40, 50 किस में है, अब ये लिखा नहीं है, ये सेंटीमीटर है, mm में है, ठीक है, किस में, mm में। तो अब आप देखिए यहाँ पे रीडिंग आपको लेनी है, तो सबसे पहले हमने इसको आगे चलाया और देखो ये 10 डिवीज़न यहाँ पे कितना क्या हो गए, पूरे हो गए। ये क्या हो गया, 10 डिवीज़न पूरे हो गए आपके। अब 10 डिवीज़न पूरे होने के बाद हम देखते हैं कि इसका 0 कहाँ कोइंसाइड कर रहा है। तो देखो 10 डिवीज़न ये पूरे हो गए, इसके बाद ये 11वां हो गया, इसके बाद ये वाला कौन सा हो गया, ये 11वां नंबर का हो गया। अब ये 12वें पे 0 नहीं आ रहा है, 12वें के सामने आपका 0 नहीं आ रहा है, समझ रहे हो ना बात को मैं जो बता रहा हूँ। इसका जो 0 है ना, ये 10, 11 और ये 12, ये 12, ये 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। बात क्लियर हो रही है। तो ये कौन सा नंबर का डिवीज़न है, ये 10 के बाद ये 11वें नंबर का डिवीज़न है। लेकिन 0 यहाँ है, यहाँ तो ना तो ये 11 पे है ना ही 12 पे है। 12 पे होता तो हम तुरंत कह देते कि मान कितना आ रहा है, तो हम कह देते 12 mm आ रहा है।
मान कितना आ रहा है तो हम कह देते कितना 12 mm आ रहा है। ये सीखना बहुत जरूरी है, ये रीडिंग है सीखना, तभी आपको एरर अच्छा समझ आएगा। अगर आपसे कहें कि यहाँ पे ये जो मान है वो 10 के बाद ये 11 हो गया, ये मान कितना हो गया यहाँ पे 11, ठीक है। अब अगर ये 0 यहां होता तो हम 12 कह देते, ये मान यहां होता तो हम क्या कह देते 12 कह देते इसको, लेकिन इस पे तो है ही नहीं तो 12 नहीं कह सकते हो आप। अब क्या कहें तो ये मान है कितना, समस्या यही है कि ये मान है कितना। तो उसके लिए हम इसमें संपाती चिन्ह ढूंढते हैं कि नीचे वाली स्केल का कौन सा बिंदु ऊपर वाली स्केल से संपाती आ रहा है, एक के ऊपर एक आ रहा है, एक के ऊपर एक आ रहा है, ऐसे टिप से टिप मिल रही है। तो आप देखेंगे कि देखो एक की तो नहीं मिल रही, 2 भी आगे जा रहा है, 3 भी आगे जा रहा है, 4 भी आगे जा रहा है, 5 भी आगे जा रहा है, 6 थोड़ा सा पास आ गया, लेकिन आप 7 देखोगे कि 7 पे आप देखोगे कि दोनों पॉइंट मिल गए आपस में। 7 पर आप एग्जैक्ट रूप से देखोगे तो जो दोनों पॉइंट हैं वो आपके एक के ऊपर एक आ गए, दोनों पॉइंट आपस में एक दूसरे से मिल गए, 7 के ऊपर मिल गए, ये दोनों पॉइंट 7 के ऊपर मिल गए। तो इसका मतलब ये है संपाती चिन्ह कितना आया 0.7, नीचे वाले mm में होगा लेकिन ये दशमलव में व्यक्त करेगा, क्योंकि ऊपर वाला mm में है तो नीचे वाला क्या होगा 0.mm में होगा। तो हमने इसको क्या किया संपाती चिन्ह ढूंढे तो 0.7 mm आ रहा है। तो यहां तक हमने कितना पढ़ा था 10, और ये कितना पढ़ लिया 11, 10 और 10 के बाद एक और हमने कितना पढ़ लिया 11, ये 11 पढ़ लिया यहाँ पे। अब हमने ये वाली जो वैल्यू है ये कितनी आनी चाहिए, तो ये वाली वैल्यू के लिए संपाती चिन्ह ढूंढा, संपाती चिन्ह ढूंढा तो संपाती चिन्ह कितना आया 7 पे संपाती है, तो 0.7 तो हमने क्या लिखा 11 प्लस 0.7 mm। अब आप इनको जोड़ दो, जोड़ोगे तो 11.7 mm यही आंसर है। इसका मतलब है यहाँ पे जो वस्तु नापी जा रही है, यहाँ जो वस्तु लगाई गई है वो 11.7 mm की है। कितने mm की है 11.7 mm की है, ठीक है। फिर देखते हैं आगे नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और वैल्यू पढ़ के देखते हैं हम। तो देखिए नेक्स्ट वैल्यू, पहले तो ये समझ लीजिए यहाँ पे हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि ये होते हैं संपाती चिन्ह, ये संपाती चिन्ह होते हैं। ये 10 हो गया। तो देखिए आपको क्या बताया था कि वर्नियर कैलिपर्स में, क्या बताया था हमने आपको कि वर्नियर कैलिपर्स में एक मुख्य स्केल होती है और एक वर्नियर स्केल होती है। तो ये मुख्य स्केल हो गई एक, और एक कौन सी हो गई वर्नियर स्केल हो गई। मुख्य स्केल का 0, वर्नियर स्केल का 0 संपाती होना चाहिए, बिल्कुल है। मुख्य स्केल का 0 वर्नियर स्केल के 0 के साथ संपाती होना चाहिए। तो देखो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये दोनों 0 एक दूसरे से संपाती हैं, मुख्य स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 एक दूसरे से संपाती है, एक के ऊपर एक आ रहा है। देखो ये मुख्य स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 एक दूसरे से संपाती आ रहा है। ये बात आपको क्लियर हो गई, मुख्य स्केल और वर्नियर स्केल का 0 संपाती आ रहा है। फिर आप देखेंगे कि देखो ये 5 हो गया, ये 10, इसका 10 किसके ऊपर आ रहा है, एक के ऊपर नहीं आ रहा। जो वर्नियर स्केल में 10 वाला पॉइंट है एक वाले पॉइंट के ऊपर नहीं आ रहा है। वर्नियर स्केल में जो 10 वाला पॉइंट है वो एक वाले पॉइंट के ऊपर नहीं आ रहा है। इसका जो एक है ना इसके सामने नहीं आ रहा है, वो किसके सामने आ रहा है 9 डिवीजन के सामने आ रहा है। तो इसका मतलब मैंने आपको जो बात बताई कि वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन, वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन, क्या लिखा 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल किसके बराबर है 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, मेन स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल डिवीजन। 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। यही तो है इसका मतलब। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो ये 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के सामने इसके कितने आ रहे हैं 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपस में एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं, एक के ऊपर एक इनकी टिप मिल रही है इस वाली स्थिति में। तो आपको फिगर डायग्राम अच्छे से दिख रहा है ना, तो आप समझ सकते हैं इस बात को। देखिए एक के
9 डिवीज़न हैं, एक के 9 डिवीज़न हैं और दूसरे के कितने हैं 10 डिवीज़न हैं। तो इसके 9 इसके 10 के सामने आ रहा है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्नियर कैलिपर्स है उसमें हम ऐसा कह सकते हैं कि वर्नियर मुख्य स्केल के कितने 9 डिवीज़न वर्नियर स्केल के 10 डिवीज़न से संपाती हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, याद रखिएगा। फिर देखिए ये बात समझ में आ गई। फिर देखिए इसके बाद नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम इसमें। तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको बताएंगे। देखिए ये एग्जाम्पल एक और रीडिंग पढ़ के बताते हैं आपको, ताकि आपको थोड़ा सा वर्नियर कैलिपर्स के बारे में एक समझ डेवलप्ड हो जाए, क्योंकि इसका क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो हम एरर के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन इनके बारे में हम पहले समझ लें थोड़ा सा। ये देखिए ये वर्नियर कैलिपर्स है। अब हमको इसमें रीड करना है, हमको इसको पढ़ना है, रीडिंग पढ़नी है इसकी वर्नियर स्केल की और मुख्य स्केल की। तो देखो रीडिंग पढ़ने के लिए हमने इसको थोड़ा जूम कर दिया, बढ़िया दिखे, ताकि ये पूछ रहे हैं कि बताइए ये वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन मार्क। ये पूछ रहे हैं आपसे कि ये वैल्यू है कितनी। तो हमने कोई बात नहीं इसको चलाया तो देखो यहाँ जो 0 है वो 10 से थोड़ा सा आगे निकल गया। 0 है वो 10 से कितना है, 10 से तो आगे है, 10 से आगे है 0। ये देखो 0 10 से ये आगे है, ये है 0 किसका, वर्नियर स्केल का। तो मेन स्केल पे कितने डिवीजन बन गए, तो मेन स्केल पे 10 डिवीजन बन गए। मेन स्केल पे कितने डिवीजन बन गए, 10। अब अगर ये 0 इधर की जगह थोड़ा और आगे शिफ्ट होके इधर आ जाता तो हम तुरंत कह देते कि ये 11 हो गया। कितना mm हो गया, ये 11 mm हो गया, हम तुरंत कह देते। लेकिन ऐसा तो है ही नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर पढ़ेंगे कैसे वैल्यू कैसे पढ़ेंगे। जैसे मैंने घड़ी वाला एग्जांपल बताया, उसमें हम नहीं बता सकते, लेकिन इसकी सुग्राह्यता ज़्यादा है इन उपकरणों में, हम आसानी से बता सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आपको ये नापना पड़ेगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये है कितना, ये नापना पड़ेगा। अगर ये नापेंगे तो ये मान आएगा कैसे, ये आएगा संपाती चिन्हों से। और संपाती चिन्ह तो देखो एक नहीं संपाती कर रहा है किसी से, 2 भी किसी से संपाती नहीं कर रहा है, 3 को देखेंगे तो ये भी नहीं आ रहा है, 4 भी नहीं आ रहा है, 5 हल्का सा आ रहा है। लेकिन हमको एग्जैक्ट एक के ऊपर एक देखना है। तो देखो 6वें में एग्जैक्ट वैल्यू एक के ऊपर एक आ रही है, ये मिल गए आपस में। 6वें वाले की बात करूं तो इसमें संपाती चिन्ह मिल गए, एक के ऊपर एक चिन्ह आ गया इसका, और एक के ऊपर एक चिन्ह आ गया ये वाला। देखो ये एक के ऊपर एक चिन्ह आ गया। तो ये 10 डिवीजन तो पूरे हो गए थे, तो हमने 10 mm तो ये मान लिया। ये किसका है, सिंस 0 बिटवीन 10 एंड 11, क्योंकि यहाँ पे 0 जो है वो 10 और 11 के बीच में है, तो हम 10 को तो एग्जैक्ट लिख सकते हैं कि हमारा 10 तो एग्जैक्ट है। अब लेकिन ये छोटा सा 10 और 11 के बीच में है, तो ये मान कितना है ये गणना करनी है। तो मैंने कहा संपाती चिन्ह ढूंढो, तो आपने संपाती चिन्ह कितना निकाला 0.6 mm, क्योंकि ये आपका इंटीजर में वैल्यू बताता है। इसका जो है जो वर्नियर स्केल है ये क्या बताता है, वैल्यू थोड़ी सी इससे अलग बताता है, डिफरेंट बताता है। इसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 mm होता है। कितना होता है 0.1 mm। तो यहाँ पर देखो आपने ये देखा कि ये कितना हो जाएगा, 6 डिवीजन है, 6 में 0.1 का गुणा करें। 6 डिवीजन है, 6 में किससे गुणा किया 0.1 से, 0.1 से गुणा किया तो 0.6 mm आ गया, 0.6 mm आ गया। ऊपर वाली जो स्केल है उसका लीस्ट काउंट ठीक है डिफरेंट होता है और इसका लीस्ट काउंट डिफरेंट होगा। तो आपको क्या करना है 0.1 से मल्टीप्लाई कर देना, मतलब ये 0.6 पे संपाती, अगर 7 पे संपाती होता तो आप 0.7 कर देते, 8 पर होता तो 0.8 कर देते, मान लो ये 2 पे ही हो जाता तो 0.2 कर देते। तो अब आपको ऐड कर देना, 10 में हमने 0.6 को ऐड कर दिया, किसमें 10 में किसको ऐड कर दिया 0.6 को ऐड कर दिया, तो 10.6 mm जो था वो इसकी लेंथ थी जो भी हमने मेजर किया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। 1-2 लेक्चर में हम थोड़ा सा फील लाएंगे कि हम इन उपकरणों में रीडिंग पढ़ते कैसे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।